हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाली हूँ जो शायद आज से पहले आपने नहीं सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्रार्थना के विषय में। आपने बहुत बार सुना होगा कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, प्रार्थना करने का तरीका क्या है। हमने भी इस पर बहुत सारी वीडियोस को बनाया है और आप लोगों को बताया गया है कि बाइबल के अकॉर्डिंग प्रार्थना करना क्या होता है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आज मैं आपको देने वाली हूँ, उसको आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल में एक ऐसी प्रार्थना के विषय में भी बताया गया है जिससे आज बहुत सारे मसीह नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ऐसी प्रार्थना का तरीका भी है जिससे आजकल बहुत सारे मसीही लोग नहीं करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, गिने चुने लोग, जो इस तरह की प्रार्थना को करते हैं। लेकिन अगर आप एक सच्चे विश्वासी हैं, सच्चे मसीही हैं, तो आप अपने आप को जो विश्वासी कहते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपको भी ये प्रार्थना करनी आनी चाहिए। तो इस तरह से आपको भी प्रार्थना करनी चाहिए। तो वे कौन सी प्रार्थना है जिसके विषय में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। जो बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, उन वचनों को आप समझिएगा, तब आपको पता चलेगा और आप समझ पाएंगे कि ऐसी कौन सी प्रार्थना है जो आप नहीं करते और आपको करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बीच में छोड़कर अगर आप जाएंगे तो आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। देखिए दोस्तों, बाइबल में एक ऐसी प्रार्थना के विषय में लिखा है जिसे हर एक व्यक्ति को करना बहुत ज़रूरी है। वे कौन सी प्रार्थना है? प्रार्थना वह इस प्रकार की, किस प्रकार से प्रार्थना है? वह धन्यवाद की प्रार्थना है। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद की प्रार्थना आज बहुत सारे मसीही जो हैं वह नहीं करते हैं। आज कैसे लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं वह किस प्रकार से कर रहे हैं? वह सिर्फ अपने साहित्य के लिए, अपनी चीज़ों के लिए या परमेश्वर से कुछ मांगने के लिए ही प्रार्थना को करते हैं कि परमेश्वर, हमारे जीवन में कोई दिक्कत आ जाती है तब हम परमेश्वर के पास बैठते हैं, उनको बोलते हैं कि हमारे जीवन में ये परेशानी है, हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने धन्यवाद दे करके परमेश्वर को प्रार्थना किया है? या फिर यह धन्यवाद की प्रार्थना क्या होता है, किस तरह से प्रार्थना को करना चाहिए, सारी डिटेल्स को मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आखिर धन्यवाद एक प्रार्थना का मतलब क्या है। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगी। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 30 अध्याय और उसके 3 वचन में, तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ पर राजा दौड़ कर कहता है, यहोवा, तूने मेरे प्राण अधोलोक में से निकाले हैं, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। यहाँ पर परमेश्वर का धन्यवाद दे करके बोल रहे हैं, परमेश्वर, तूने मेरे प्राणों को अधोलोक में पड़ने से बचाया है। यानी कि परमेश्वर उनके जीवन में जो काम किया है उसके प्रति क्या कर रहे हैं? दौड़ कर वह परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन में उन्होंने काम किया है। इस वचन से हमें समझना होगा कि जब आपके जीवन में कोई काम होता है तो प्रार्थना करते समय जब हमें उत्तर मिलता है तो आपको उस बात के लिए भी धन्यवाद की प्रार्थना करनी चाहिए। उदाहरण के लिए आपने प्रार्थना किया, परमेश्वर, मैं बीमार हूँ, मुझे चंगा कर दीजिए, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपने ये प्रार्थना को किया और आप चेंज हो गए। उसके बाद आपने फिर बैठ कर के परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर, आपने मुझे चंगा कर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैंने आपसे प्रार्थना किया और आपने मुझे चंगा कर दिया। अगर आप इस तरह की प्रार्थना करते हैं तो उसे आप कहते हैं धन्यवाद की प्रार्थना। और हर एक विश्वासी को धन्यवाद की प्रार्थना करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना वह सहायता के लिए प्रार्थना करता है। जब राजा जो है वह दौड़ कर यहाँ पर कहता है, परमेश्वर, तूने मुझे अधोलोक में से मेरे प्राणों को क्या किया? बचा लिया।
तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका मतलब है कि राजा ने एक बार परमेश्वर से प्रार्थना ज़रूर किया होगा कि परमेश्वर मुझे अधोलोक में पड़ने से बचा लीजिए। उस आयत को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं भजन संहिता उसके 28 अध्याय में, तो राजा दाऊद वहाँ पर कहते हैं कि राजा दौड़ करके क्या किया, उसने परमेश्वर को बोला और कहा, यहोवा मैं तुझी को पुकारूंगा, यह तू ही मेरी चट्टान है, मेरी सुनी अनसुनी ना कर। ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं, जो मृतक लोक में चले जाते हैं। यहाँ पर राजा दाऊद कहते हैं, परमेश्वर आप मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दें, जो मैं आपसे कह रहा हूँ मुझ पर दया करिए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अधोलोक में मृतक लोक में चला जाऊं। इससे पहले परमेश्वर आप मुझे संभाल लीजिए। यहाँ पर राजा दाऊद सहायता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से सहायता मांग रहे हैं और परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुन रहे हैं और उसका जवाब भी दे करके उन्होंने क्या किया, उनको उसकी प्रार्थना को सुना है। परमेश्वर ने उन्हें नर्क से बचाया और अधोलोक से बचा लिया। तब राजा धन्यवाद देकर परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आपने मुझे बचाया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। और मेरे प्रियो, ये धन्यवाद की प्रार्थना हर एक विश्वासी के जीवन में होना चाहिए। आपको चाहे कुछ भी परमेश्वर ने दिया हो, आपकी प्रार्थना चाहे कैसी भी हो, अगर परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है तो आपको परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारा क्या होता है, जब हम हर एक दिन के लिए, हर एक सांस के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और अपने दिन भर आपने मुझे संभाल कर रखा, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मेरे परिवार को आपने संभाला, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और इस प्रकार से कहकर जब आप सोने को जाते हैं तो आप एक धन्यवाद की प्रार्थना को करते हैं। आज के समय में बहुत सारे मसीही सिर्फ सहायता के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, परमेश्वर आप मेरी ये मदद कर दीजिए, परमेश्वर आप मेरी वो मदद कर दीजिए, और धन्यवाद की प्रार्थना कभी नहीं करते हैं। परमेश्वर से हमने मदद को मांगा अपने लिए और उन्होंने हमारे लिए कर भी दिया, तो हमें क्या करना है, धन्यवाद भी देना है। परमेश्वर आपने मेरे जीवन में ये काम किया था, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो सिर्फ सहायता के लिए मुसीबत के समय परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब आपका काम हो जाता है तो आपके जीवन में धन्यवाद की प्रार्थना को भी आपको परमेश्वर को देना है, जो आपके जीवन में परमेश्वर ने किया है। उसी बात को परमेश्वर को बताकर आप परमेश्वर को धन्यवाद करें। अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी प्रार्थना अधूरी है। इसलिए एक विश्वासी को सहायता के लिए प्रार्थना करना है और उसके बाद धन्यवाद के लिए प्रार्थना करना है। ये दोनों बातें एक विश्वासी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और परमेश्वर को भी अच्छा लगता है कि उनके लोग उनका परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं प्रार्थना सुनने के लिए। इसके लिए मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूँगी। भजन संहिता उसका 50 अध्याय और उसकी 23 आयत में लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं कि धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और अपना जो चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। यहाँ पर प्रभु कहते हैं, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। यानी कि जो व्यक्ति परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं, महिमा करते हैं परमेश्वर की। अगर आप भी आज परमेश्वर के सामने बैठकर कहते हैं, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मुझे संभालने के लिए, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे उद्धार दिया है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा है, बुराई से पड़ने से बचाया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। तो परमेश्वर के लोगों के जीवन में काम होते हैं उन सारे वचनों के अकॉर्डिंग जो आज आप पढ़ रहे हैं। अगर आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। और परमेश्वर क्या कहते हैं कि मुझे अच्छा लगता है जब कोई मेरी महिमा करता है। धन्यवाद के साथ धन्यवाद की बलि चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। परमेश्वर कहते हैं वह मेरी महिमा करता है। आज आपको देखना होगा कि आप प्रार्थना करते समय धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद करते हैं या नहीं। अगर नहीं
तो आपका प्रार्थना करने का तरीका अभी भी अधूरा है, सही नहीं है। आपको प्रार्थना करने का तरीका बदलना चाहिए और धन्यवाद की प्रार्थना भी अपने जीवन में शुरू कर देनी चाहिए। तो ये 2 पॉइंट थे जो प्रार्थना करने के लिए आपको ज़रूरी हैं, ताकि जब हम सहायता मांगे, कुछ हमें ज़रूरत हो, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने। साथ ही साथ उस चीज़ को हम परमेश्वर को धन्यवाद भी दें जो वह हमारे जीवन में पूरी करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप बाइबल के अकॉर्डिंग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ कि इस जानकारी से आपको समझ में आया होगा कि एक विश्वासी के लिए सहायता की प्रार्थना के साथ साथ धन्यवाद की प्रार्थना भी कितनी ज़रूरी है। अगर आपके जीवन में ये नहीं है तो आप धन्यवाद की प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके बिना फिर आप परमेश्वर से प्रार्थना जो है आपकी अधूरी है। इसलिए अपनी प्रार्थना को पूरी करने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद भी ज़रूर दें। आपके जीवन में ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और पूरा डिटेल आपको समझ में आया हो तो अपने मसीही भाई बहनों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों को भी परमेश्वर के धन्यवाद के बलिदान और सही प्रार्थना की रीति का पता चल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।